नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति भारद्वाज। पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को दोहराते हुए विभिन्न कार्यों को गति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि देहरा के लिए जो प्रस्तावित विकास है, जो परियोजनाएं हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जो जरूरी औपचारिकताएं हैं उनको जल्द पूरा किया जाए ताकि इन परियोजनाओं का लाभ जल्द लोगों तक पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय देहरा के निर्माण को लेकर वन विभाग से संबंधित मामले को जल्द निपटाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए देहरा में लैंड बैंक बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने देहरा में बनने वाले सर्किट हाउस, इंडोर स्टेडियम, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, देहरा अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट और लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड के सर्कल कार्यालय के निर्माण को लेकर भी तेज गति से कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा देहरा में बिजली की तारों को भूमिगत करने के प्रोजेक्ट और सड़क निर्माण के कार्यों सहित जल स्रोतों के उपयुक्त दोहन के संदर्भ में भी उचित दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिला कांगड़ा को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देहरा में भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रस्तावित है। उन्होंने देहरा के बनखंडी में बन रहे जूलॉजिकल पार्क के कार्य में तेजी लाने के साथ साथ पौंग डैम के आसपास पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने देहरा में पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने वाले संभावित स्थलों को चिन्हित करने के लिए भी कहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 2 दिन के अवकाश के बाद फिर सोमवार को शुरू होगा। कल दोपहर 2 बजे जो है सत्र की शुरुआत होगी आफ्टर लंच, यानी कि लंच के बाद। इसमें हिमाचल की वित्तीय आर्थिक स्थिति पर चर्चा होगी। इसके साथ ही सरकार विभिन्न विधेयक लाएगी। वहीं इस दौरान फिर विपक्ष वित्तीय संकट पर प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास करने वाला है और क्योंकि इस बार जो कर्मचारी है उनकी सैलरी लेट आई है, 5 सितंबर को आई है, जबकि जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन अब 10 तारीख को आनी है। तो ऐसे में फिर विपक्ष इस मुद्दे पर जमकर प्रदेश सरकार को सदन में घेरने वाला है। तो इससे पहले आपको बता दें कि सोमवार को मॉनसून सत्र का आखिरी दिन जो है रखा गया था, लेकिन शुक्रवार की बात कर ले तो शुक्रवार को दोनों पक्षों की सहमति के बाद जो विधानसभा का मॉनसून सत्र है उसको एक दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। तो यानी कि अब मंगलवार को भी मॉनसून सत्र की कार्यवाही चलेगी और इसके बाद इस साल का जो मॉनसून सत्र है वो समाप्त हो जाएगा। प्रदेश के युवाओं को रासायनिक और नशीली दवाओं के सेवन से बचाने के लिए सरकार जल्द ही रणनीति तैयार करेगी। इसके लिए सरकार के स्तर पर सभी विभागों और संस्थाओं को एक मंच पर लाया जाएगा। ये बात राज्य ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा नशे के संकट से युवाओं को बचाने के लिए आयोजित अधिवेशन के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सामाजिक ताना बाना कमजोर होने से विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आ रही है। युवाओं में अकेलापन और तकनीक तक आसान पहुंच के कारण कुछ विकृतियां जो है वो आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तकनीक का सदुपयोग होना चाहिए, बल्कि दुरुपयोग नहीं। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि शिक्षा विभाग की ओर से इस मुहिम के लिए हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने जल्द ही विभागीय स्तर पर बैठक करने का भी आश्वासन जो है यहाँ पर दिया है। राज्य ज्ञान विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने सरकार को सुझाव दिया कि सरकार मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करे जो दैनिक स्तर पर नशे के खिलाफ अभियान पर नजर रखे। उन्होंने साक्षरता अभियान की तर्ज पर इस मुहिम को मिशन मोड में चलाने की अपील की। उन्होंने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बधाई भी दी और वहीं शिक्षा मंत्री ने ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने का आश्वासन जो है वो दिया है। प्रदेश सरकार ने 4 HPS अधिकारियों के तबादले व नियुक्ति कर दी है।
वहीं मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के कार्यालय से आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय से जो है जो जारी आदेश है उसके अनुसार 2012 बैच के एचपीएस अधिकारी कुलविंदर सिंह को राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ऊना को पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय शिमला नियुक्त किया गया है। वहीं 2018 बैच के एचपीएस अधिकारी फिरोज खान को पुलिस डीएसपी पुलिस मुख्यालय शिमला को डीएसपी राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ऊना के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उनके पास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ऊना के पद की जो है जिम्मेदारी भी रहने वाली है। इसके अलावा 2018 बैच के अधिकारी संजीव कुमार को डीएसपी द्वितीय भारतीय रिजर्व बटालियन सकोह जिला कांगड़ा को अब उप विभागीय पुलिस अधिकारी इंदौरा जो है यहाँ पर जिला कांगड़ा की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं एचपीएस 2024 बैच के अधिकारी युगराज को डीएसपी 6वीं भारतीय रिजर्व बटालियन धौलाकुआ जिला सिरमौर से बदलकर उप विभागीय पुलिस अधिकारी चौरी जिला चंबा के लिए स्थानांतरित जो है कर दिया गया है। तो इनके तबादला आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के स्कूलों और समाज के बीच बेहतर समन्वय और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम चलाया है, जिसके तहत शिमला के 100 स्कूलों को अधिकारियों ने गोद ले लिया है। जी हां, इस बारे में उपायुक्त अनुपम कश्यप ने अधिसूचना जारी कर दी है। 28 सितंबर से पहले सभी अधिकारी जो संबंधित स्कूल हैं इनमें जाएंगे। और वहीं डीसी अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला के 100 स्कूलों को अधिकारियों ने प्रदेश सरकार की अपना जो विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम है उसके तहत गोद लिया है। और इस योजना के तहत जो अधिकारी हैं वो संबंधित स्कूल में महीने में एक बार जो है उनको जाना अनिवार्य किया गया है। वे बच्चों के साथ वहां जाकर संवाद करेंगे, अनुभव, जीवन मूल्यों आदि के बारे में भी बच्चों के साथ वो चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये अधिकारी बच्चों को करियर काउंसलिंग, नशे के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों, नारी सशक्तिकरण, कानूनी जानकारी, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों आदि पर भी बच्चों के साथ जो है चर्चा करेंगे। ये अधिकारी स्कूल स्टाफ, एसएमसी के साथ बैठक करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सुझाव भी दे सकेंगे। जब भी अधिकारी जो है वो स्कूल में जाएंगे तो उन्हें स्कूल विजिटर बुक में सारे सुझाव और रिकॉर्ड का रखरखाव जो है करना होगा। इसके अलावा स्कूल के भीतर विकासात्मक जो कार्य है उसकी निगरानी का जिम्मा भी अधिकारी के पास ही होगा। वहीं अधिकारी शैक्षणिक गतिविधियों, सांस्कृतिक, खेल, अनुपस्थिति, मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी कार्य कर सकेंगे। अधिकारियों को हर महीने की जो प्रगति रिपोर्ट है वो तैयार करनी होगी और इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने की रिपोर्ट से यहाँ पर तुलना की जाएगी और मूल्यांकन जो है इसका किया जाएगा। तो जिला के सभी जिला स्तर के अधिकारी हैं, अधिकारियों सहित जो है यहाँ पर जो सभी एसडीएम है, डीएसपी है, खंड विकास अधिकारी है, तहसीलदार है और नायब तहसीलदार है, इन्होंने जो है स्कूल गोद लिए हैं। तो शिमला के 100 स्कूल जो है अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए हैं। हिमाचल में स्कूलों की अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को अब 250 रुपए डाइट मनी मिलेगी। जी हां, डाइट मनी जो है खिलाड़ियों को बढ़ा दी गई है। सरकार ने डाइट मनी 120 से लेकर 250 रुपए कर जो है यहां पर अधिसूचना जारी कर दी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिला अधिकारियों को नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। डाइट में अब पनीर और केला भी शामिल किया गया है। एक दिन में 3 समय के भोजन पर 250 रुपए खर्च होंगे। वहीं अंडर 14 आयु वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को क्या भोजन दिया जाएगा, इसे तय करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित करने के लिए भी जो है यहाँ पर कहा गया है। कमेटी में 3 सदस्य उस स्कूल के नहीं होंगे जहां प्रतियोगिता आयोजित हो रही होगी। तो वहीं 120 रुपए की डाइट मनी में 3 टाइम का खाना उपलब्ध करवाना जो आयोजक है उनके लिए जो है बड़ी चुनौती बन गया था। तो विभिन्न शिक्षक संगठन जो है वो लंबे समय से डाइट मनी में बढ़ोतरी करने की मांग जो है वो उठाते रहे हैं। तो बीते दिनों मुख्यमंत्री ने डाइट मनी बढ़ाने की घोषणा की थी और अब जो है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने अधिसूचना जारी कर आने वाले दिनों में शुरू होने वाली अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता में जो बढ़ी हुई डाइट मनी है उसके हिसाब से खिलाड़ियों को भोजन देने के लिए जो है अब कहा है।
उधर रामपुर के समेज गांव में आपदा प्रभावित परिवारों को दूसरे महीने भी मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया गया है। बीती 31 जुलाई की रात को समेज में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ था, तो प्रदेश सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को 3 महीने का राशन मुफ्त देने का जो है उस समय वादा किया था। तो जिसके तहत आज रामपुर प्रशासन ने समेज गांव के 21 आपदा प्रभावित परिवारों को दूसरे महीने यानी कि सितंबर महीने का मुफ्त राशन जो है वो आवंटित किया है। वहीं उपमंडल प्रशासन द्वारा समेज के आपदा प्रभावित परिवारों को अगस्त और सितंबर माह का राशन वितरित किया जा चुका है और अब जो है अक्टूबर महीने का जो राशन है वो अगले महीने पहले सप्ताह में ही वितरित कर दिया जाएगा। वहीं हिमाचल के करीब 400 खातों में देश के विभिन्न राज्यों से करोड़ों रुपए की ठगी का पैसा आया है। जी हां, फिलहाल खातों को पुलिस ने फ्रीज करवा दिया है और ये खाते घर बैठे पैसा कमाने का लालच देकर शातिरों ने लोगों से खुलवाए हैं। शातिर पुलिस से बचने के लिए अवैध लेन देन के लिए खातों को इस्तेमाल कर रहे थे। कई मामलों में खाता धारक भी ठगी का यहां पर शिकार हुए हैं। खाता खुलवाने के लिए 10,000 रुपए तक कमीशन भी कई लोगों को जो है दी गई है। तो कमीशन मिलने से कुछ व्यक्ति ने तुरंत खाता खुलवाकर शातिरों के हवाले कर दिया। तो जब खाते का विवरण है उसके साथ जो है एटीएम भी उन्हें सौंप दिया और कुछ मामलों में शातिरों ने अपने नंबर तक खातों में अपडेट करवा दिए हैं। वहीं शातिरों ने ठगी के पैसे चंद कमीशन का लालच देकर खुलवाए खातों में ट्रांसफर करवाए हैं। तो खातों में लाखों का लेन देन होने लगा। तो बैंक शाखा से जो खाता धारक हैं उन तक भी जो है इसकी इंफॉर्मेशन पहुंची है। तो दूसरे राज्यों में ठगी की शिकायतें दर्ज होने के बाद खातों में धनराशि जमा करवाने का जिक्र हुआ, तो पुलिस ने भी जो है वो खाते जो है ये फ्रीज करवा दिए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ब्लॉक नगरोटा बगवा की बैठक हुई है और ब्लॉक प्रधान जग्गू राम चौधरी की अध्यक्षता में 53 मील में ये हुई है। तो बैठक में जो पेंशनर्स हैं उनकी समस्याओं पर खुलकर जो है चर्चा की गई है। इसमें यह फैसला लिया गया कि प्रदेश सरकार अगर पेंशनर्स को 15 सितंबर तक पेंशन का भुगतान नहीं करती है तो पेंशनर्स जो है वो प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ देंगे। वहीं एसोसिएशन 9 सितंबर को जिला मुख्यालय धर्मशाला में धरना प्रदर्शन करने वाली है और पेंशनरों की मांगों को लेकर जिलाधीश के माध्यम से जो है यहां प्रदेश सरकार को ज्ञापन जो है ये सौंपने वाले हैं। वहीं शिमला के ढली थाना के तहत एक युवती को एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी और चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया है। ये हादसा उस समय पेश आया जब एक युवती अपनी सहेली के साथ ढली टनल से संजौली की ओर आ रही थी और इसी दौरान एक कार ने उसे टक्कर मारकर चोटिल कर दिया। वहीं कोटखाई की रहने वाली जिया धोंटा ने बताया कि जब वो अपनी दोस्त सिमरन के साथ ढली टनल से संजौली चौक की तरफ जा रही थी तो ढली की ओर से एक सफेद रंग की गाड़ी आई जिसके चालक ने उसे टक्कर मार दी और कार को संजौली की तरफ जो है वो व्यक्ति भगा कर ले गया और इस हादसे के चलते उसे काफी चोटें भी आई हैं। मंडी में अवैध शराब तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 3 दिनों की बात करें तो बीते 3 दिनों में पुलिस द्वारा अवैध शराब की 400 पेटियां पकड़ी गई हैं, जिसमें मंडी सदर थाना में 162 पेटियां, जोगिंदरनगर में 138 और सुंदरनगर में 90 पेटियां बरामद की गई हैं। एएसपी मंडी सागर चंद ने बताया कि मंडी और सुंदरनगर में अवैध शराब के मामलों में 3 ट्रक चालकों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जोगिंदरनगर का आरोपी ट्रक लेकर भाग गया था और पेटियां जंगल में उतार दी थी। वहीं पुलिस द्वारा ट्रक की पहचान कर ली गई है और आरोपी जो है वो जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में जो है वो कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अवैध शराब में देसी अंग्रेजी बियर की पेटियां जो है वो बरामद की गई हैं और इसके साथ ही जो है पुलिस ने जिला के सभी बॉर्डर एरिया पर रात्रि गश्त भी बढ़ा दी है। वहीं हरोली क्षेत्र के अंतर्गत पोलियां घाटी में दिन दिहाड़े 3 अज्ञात लोगों ने एक बाइक सवार पर तलवार से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया और उसकी जेब से 15,000 रुपए की नकदी, एक सोने की चेन व एक सोने का कड़ा भी छीन लिया है।
पंजाब के रहने वाले प्रिंस का कहना है कि पोलियां घाटी में सड़क किनारे झाड़ियों में से निकलकर 3 अज्ञात लोगों ने अचानक हमला उस पर बोल दिया और इस दौरान पीड़ित बाइक सवार ने किसी तरह इनके चंगुल से छूटकर जो है मौके से भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद इनकी शिकायत करने जो है हरोली थाना पहुंचा। वहीं SHO हरोली सुनील सांख्यान ने इस मामले की पुष्टि की है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में मौसम की। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में भी बारिश का क्रम जारी रहेगा। मैदानों व जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उनमें 14 तक बारिश होगी। 1-2 स्थानों पर बारिश जो है इस दौरान रिकॉर्ड की जाएगी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 10 से 14 तक मौसम साफ बना रहेगा। वहीं शिमला, कुल्लू, मंडी में कई स्थानों पर बारिश होगी। बारिश से पहाड़ों पर अब ठंड भी जो है वो बढ़ने लगी है। सुबह और शाम के समय जो है वो दिन में भी अब जो पहाड़ी हैं, जो ऊपरी क्षेत्र हैं, उनमें जो है लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। फिलहाल के लिए इतना ही। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक। नमस्कार।